हेलो बच्चों। आज का जो डिस्कशन है वो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड है टॉपिक। ये क्लास 11 में भी पढ़ना था और क्लास 11 के बाद 12th में डिटेल पढ़ना, वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा फार्मूला पढ़ना था, वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक बात बताता हूँ कि ये इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है, चाहे बोर्ड लेवल हो, चाहे नीट लेवल हो, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल हो या जेईई मेंस लेवल हो, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक बात बता देता हूँ, हम लोग को डिस्कशन इस बात पे करना है कि मोलारिटी क्या है। 11th में आप लोग जानते होंगे, तो मैं उस बात को बता लेता हूँ पहले, ठीक है ना। मोलारिटी क्या होता है, तो ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, कितना लीटर, 1 लीटर, लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, मोलारिटी। इसको हम लोग डिफाइन, इसको किससे डिनोट करेंगे, तो ई टी डिनोटेड बाय किससे, बड़ा एम मतलब कैपिटल एम, ठीक है ना। और इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट अभी छोड़ देता हूँ, यूनिट में लिख दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला लिखो, मोलारिटी इक्वल टू, और एक पॉइंट और ऐड करना चाहे कर सकते हो कि ये जो है इट्स डिपेंड्स ऑन क्या, टेम्परेचर। अब क्यों करता है वो भी बता दूंगा कारण, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट अभी तीसरा यूनिट लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, वो भी किस में, इन लीटर में। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। मोलारिटी का अगर यूनिट की बात करें, ये तो फॉर्मूला यहीं से लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको घोला जाएगा या सॉल्यूट जो उसको ऊपर में रखना है, टोटल मोल से जो भी उसका सॉल्यूशन बनेगा उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर लीटर में ले रहे हैं तो हम 1000 से पहले जब न्यूमेरिकल देगा तो उसको हम डिवाइड करके सेपरेट कर लेंगे, अगर नहीं लीटर में लेना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यूनिट अगर बात करें, यूनिट ऑफ किसका, मोलारिटी। अगर मोलारिटी की यूनिट ये कैसे निकालेंगे वो बात को ध्यान दो। देखो यहाँ से क्या, कौन सा वर्ड लेना है, मोल को शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, एम ओ एल शॉर्ट में लिखेंगे, यूनिट होता है, ठीक है ना, मोल, इस मोल को। और यहाँ इन लीटर तो लीटर लो, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसको कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, और इसको कभी कभी इसको और थोड़ा सा मैथ लगा करके मोल के पावर -1, और इसी को हम लोग और करके बड़ा एम बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा शिफ्ट कर देता, आगे रुक जाना, शायद दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो एक बात सोचो, सर ये टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा, तो देखो यहाँ वॉल्यूम है ना, यहाँ वॉल्यूम है, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गया कि वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा तो वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। बोले ठीक है, अगर थोड़ा सा इसका नया वर्जन निकालें फार्मूला मॉडिफाई करके, तो न्यू वर्जन फार्मूला देखो कैसे निकालते सो। न्यू वर्जन क्या है इसका, देखो निवर्जन कैसे। तो मोलारिटी बड़ा एम लिखता हूँ, बड़ा एम कैपिटल एम इक्वल टू, मोल को मोल लिखो शॉर्ट में, ठीक है ना, अपॉन लीटर को लीटर में रहने दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। अच्छा एक बात बताओ, जब 11th में एक बेसिक पढ़ाया गया था कि मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला और जानते हैं, तो देखो मोल इक्वल टू फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो, ये 11th क्लास नोट मतलब 11th, ठीक है ना। मोल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, उस बात को देखो ध्यान से। मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास, तो मोल का क्या होगा फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को कभी कभी मोलिकुलर मास भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गिवन मास को हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, मोलर मास को एम बोलते हैं। तो देखो इस मोल के जगह में इस वैल्यू को क्या हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, तो एम इक्वल टू मोल के जगह में W/m, हाँ या ना, अपन वॉल्यूम को भी शॉर्ट में लिखेंगे, और किसका, सॉल्यूशन का चाहिए ना, तो सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिख देंगे, और किस में चाहिए, लीन लीटर में चाहिए। ये हम लोग को मॉडिफाई वर्जन हो गया, ठीक है ना। तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करते हैं, देख रहा होगा देखो, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एम इक्वल टू W/m, यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 ले सकते हैं ना, बोले हाँ ले सकते हैं। तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1/v सॉल्यूशन, क्या v सॉल्यूशन, वो भी किस में, इन लीटर में। तो इसका नया वर्जन निकल गया क्या, m इक्वल टू W/m इंटू 1/v सॉल्यूशन। अब जैसा दिया रहेगा
भी सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन मिलाया जाएगा उसका वॉल्यूम निकालना लेना है मतलब। तो ये हम लोग को अगर मॉडिफाई वर्जन की बात करें तो ये हम लोग को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, दिख रहा होगा भी, देख लो। एम मोलारिटी, डब्ल्यू मास, मास ऑफ सॉल्यूट, और एम मोलर मास, और वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का होगा। तो हम लिख भी देता हूँ वेयर करके, वेयर एम क्या मोलारिटी, डब्ल्यू क्या मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, एम क्या मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और भी मतलब, भी सॉल्यूशन मतलब जो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो हम लोग मिला देंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को उसका सॉल्यूशन लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये था छोटा सा डेरिवेशन, प्यारा सा डेरिवेशन। तो एक बार ये फाइनल रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, वीवीआई रिजल्ट है, इसी से न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखते चलते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या बोला है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH टू गिव कितना ml, 500 ml, 500 ml ऑफ इट्स, कैलकुलेट मोलारिटी। क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ इसके पिछले जस्ट कुछ मिनट के पहले, ठीक है ना। तो फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो क्या होता है फार्मूला, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ठीक है ना। तो फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो जो दिया हुआ इसको लिखो, गिवन जो मास ऑफ, क्या मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट NaOH है। अब इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो देखो सोडियम का मोलर मास 23 प्लस, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो इसको जोड़ेगा तो 40 ग्राम पर मोल आएगा। क्या आएगा, ग्राम पर मोल। इसको कभी कभी यू भी लेते हैं, यूनिफाइड मास, तो ये यूनिट हमने लिख दिया। हालांकि अभी यूनिट ऐसा 11th में पढ़ चुका होगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो ये तो मोलर मास निकल गया। अब एक बात सोचो, मोल निकालने जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना, 4 ग्राम, 4 ग्राम अपॉन ग्राम, यूनिट हम नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना, यूनिट हम बता देंगे लिखने का तरीका। और गिवन मोलर मास कितना है, 40 ग्राम पर मोल। तो ये जब कटेगा तो कितना, 1/10, और 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग 9th में 11th में पढ़ा होगा मोल का, तो मोल का यूनिट मोल ही होता है, MOL, ठीक है ना। मोल तो निकल गया। अब एक बात सोचो, मोल निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको, और लगाओ मोलारिटी का फॉर्मूला। क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, बड़ा M, कैपिटल M, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पिछले में जस्ट कुछ मिनट के पहले बता चुका हूँ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल कितना है 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ देखो तो, क्वेश्चन में ही दिया होगा, ये रहा कितना दिया हुआ है, 500 ml, मतलब 500 ml, ठीक है ना। तो इसको ml को लीटर में चेंज करेंगे, कितना दिया था 500 ml, लेकिन ml में दिया तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो लो देख लो, तो देखेगा इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml अपॉन ml को लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो 0.1, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इंटू 1000 कहाँ ऊपर, 1000 इंटू कितना 500। अब देखना ध्यान से, ये 2 बार में मर जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.1 को 2 से तो 0.2 आएगा। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो जस्ट अभी कुछ वीडियो के कुछ पहले ही बता चुका हूँ कि इसका यूनिट, मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है, हाँ या ना। और इसी को कभी कभी हम लोग कैपिटल M भी लिखते हैं, बड़ा है मतलब। ये हम लोग को दिस इज फाइनल आंसर। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि सर ये दिक्कत है, तो मैं इस समस्या को क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। ये हम लोग को क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या कर देता हूँ, होमवर्क में डाल देता हूँ। काहे क्यों देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्या किया, कुछ नहीं किया। जहाँ पे 4 ग्राम था वहाँ 0.5 ग्राम कर दिया, और जहाँ 500 था वहाँ 250 ml कर दिया, ठीक है ना। कुछ चेंज किया क्या, आंसर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए HW समझो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फाइंड मोलारिटी, पहला क्वेश्चन 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करेगा तो क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि फिजिकल है ना। तो एक बात सोचो, तो कितना लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पहला कैंसर दे रहा हूँ, ठीक है। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल छूट गया है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन सॉल्यूट मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का देखो, गिवन मास बाय मोलर मास, लिख भी देता हूँ। मोल इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय, तो W/m लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू। तो एक बात बताओ, ये तो फॉर्मूला ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया, 40 ग्राम, 40 ग्राम, तो यूनिट अभी नहीं लिखता हूँ, अपॉन मोलर मास किसका, NaOH का, और NaOH का जस्ट इसके क्वेश्चन और दिए थे, उसका 40 निकाले थे, कितना आया था, कि निकालने का अगर नहीं आइडिया होगा तो यहाँ निकाल भी देता हूँ, ठीक है ना। 23 आ जाएगा इसका, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 14 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे गिवन मास बाय मोलर मास 40, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है, 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोला ठीक है, ये देखो अब क्या होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 40/40 इंटू 1000 अपॉन 250, ये 4 से 4 मरेगा, मतलब 14 से 14 मरेगा। बोला ठीक है 1, अब ये 0 से 0 और 25 चौके 100, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कितना आंसर आ जाएगा हम लोग को, 4 मोल पर लीटर। सर ये यूनिट कैसे लिखें, तो पता है कि मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। ये हम लोग को पहला का आंसर आया, अगर सेकंड इसी तरह बनाना चाहे तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता, उसके बाद सेकंड बनाएंगे, ठीक है ना। ये फाइनल आंसर 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना, ml में दिया हुआ है। तो बोले ठीक है चलो निकालो। अगर मैं शॉर्ट में फिर से फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम उसी तरह, तो देखना ध्यान से, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल निकालने से पहले निकालना पड़ेगा W/m, तो W कितना, गिवन मास दिया हुआ है 4.9 अपॉन मोलर मास किसका, H2SO4 का। तो H2SO4 कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, बोला ठीक, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, उसका मास जो होता है 32 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू कितना, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसको निकालो, 2 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 64 आ जाएगा, कितना 16 चौक 64, इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 2 8, 6 और 3 9 ग्राम पर मोल, मतलब मोलर मास भी निकल गया। तो मोलर मास कितना, इसका डिवाइड करेंगे हम लोग 98 ग्राम पर मोल, लेकिन यूनिट नहीं लिखेंगे, अपॉन वॉल्यूम देखो कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, 500 ml को कितना लीटर में चाहिए, 500 ml को लीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो, ये कहाँ ऊपर, तो 4.9 इंटू अपॉन 98 अपॉन 1000, मतलब 1000 अपॉन 500, ये 2 बार में मर जाएगा। बोला ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा दूसरा पेन का इस्तेमाल करता हूँ, ये डेसिमल उड़ेगा तो कितना 10 लिख सकते हैं नीचे, बोला हाँ। अब देखो ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब सुनो ध्यान से, ई भी 2 से 2 मरेगा, क्या कि गया था ना, तो कुल मिलाकर के हम लोग को कितना आने वाला है, 1/10, और 1/10 को अगर यूनिट लिखना चाहें तो आद करो, मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है, और अगर इसको 10 को नीचे से हटाएंगे तो डेसिमल आ जाएगा, इसी को मोल पर लीटर बोलते हैं। ये हम लोग को फाइनल आंसर आया, देख लो। और यूनिट हम कैसे लिख रहे हैं शायद आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना, इस बात को बता चुका हूँ जस्ट वीडियो के कुछ मिनट के पहले, ठीक है। तो ये मोलारिटी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था। इसके नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप है, फाइंड द मास पूछा है, अब मोलारिटी ने पूछा है, मास पूछा है, लेकिन मोलारिटी दे दिया, 3m दे दिया है। तो इसका 2 फॉर्मूला है, अगर डेरिवेशन हमने करवा रखा है शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में करवा रखा है, तो ये डेरिवेशन है, देख लो डेरिवेशन क्या है। सो क्या है, m इक्वल टू मोलारिटी इक्वल टू W/m इंटू 1/v सॉल्यूशन। तो इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूला को हम डेरिवेशन वहां भी पुट करेंगे तो आएगा, तो मैं इस फॉर्मूला को पहले मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो वैल्यू को सेलेक्ट करो, जो जो दिया हुआ है उसको क्या दिया हुआ है, मोलर मास निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास m निकालो पहले किसका, Na2SO4 का। तो सोडियम का मतलब 23 होता है, लेकिन 2 है, देख लो ये वाला 2 इंटू 23
प्लस सल्फर का कितना होता है, मतलब मास जो होता है सो 32 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है प्लस। तो इसमें कितना, ये हम लोग लिखे सल्फर का 4 है तो 4 का 4 लिखो, ऑक्सीजन का 16 होता है, बोला ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 23 46 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसको ऐड करो तो 4 2 6 6 और 6 12 12 का 2 हासिल 1 6 और एक 7 7 और 3 10 10 और कितना 4 14, तो ये कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा, 142 आ गया, बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, ये मोलर मास आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू न्यू, मतलब न्यू वर्जन वाला जो फॉर्मूला निकालते हैं W इक्वल टू m इंटू 1/v सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो देख लो। देखो मोलर मास तो निकाल लिए, मोलर मास मतलब m निकल गया है, बोला ठीक। वेट तुमको मास ही पूछा है, मास निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो बढ़िया से क्वेश्चन में कितना 100 ml दिया हुआ है, ठीक है। वो लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो डिपेंड करेगा। और m जो है, m तो दिया हुआ है, m कितना हुआ देखो 3m, ठीक है ना। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो चलो लिख देता हूँ दूसरा पेन से। चलो देखो इधर भी सॉल्यूशन कितना ml था 100 ml, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। लीटर में चाहिए चाहिए। मोलैरिटी दे रखा है 3m, तो लिख दिया 3m। अब W निकालना है, क्योंकि मास पूछा है ना, W पूछा है, तो लिखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 3 इक्वल टू W पूछा है अपॉन m, m कितना दिया हुआ मोलर मास 142 आया, बोला ठीक, इंटू V ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ देखो ना 0.1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0.1। अब एक बात सोचो, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा, हालांकि मैं डेसिमल को हटाएंगे तो एक 10 आएगा ऊपर में, बोला ठीक। तो एक बात सोचो 3 इक्वल टू W बटे 142, ये डेसिमल बटा 10 चला गया था, इंटू 10, बोला ठीक है। अब एक बात सोचो, ये भी अब दिख रहा होगा सबको आप लोग को। तो एक बात सोचो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 इंटू 142 इक्वल टू 10 इंटू डब्ल्यू, तो W इक्वल टू मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में ला सकते हैं क्या, कितना 3 इंटू 142 अपॉन 10, बोला ठीक है। इसको अगर डिवाइड करें तो देखो इधर कितना से, तो देखो ये 2 बार में गया, 71 इंटू 2 से करेंगे तो 142 आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 10 चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 3 इंटू 71 गुना करो, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 1 तो 3, 7 इंटू 3 21 अपॉन 5, ये तो हम लोग को आ गया। अगर इसका यूनिट लिखे, किसका W का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, तो इसको अगर भागा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को फाइनल आंसर। तो हम लोग को ये क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन जो भी था मोलैरिटी से रिलेटेड, इसका मास कैसे निकालते हैं, अगर मोलैरिटी दे देगा तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, ये हर टाइप क्वेश्चन मैंने बताने का कोशिश किया। इसका और नया टाइप अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है ना।